पाकिस्तान, वो मुल्क जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं कि यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन नहर निज़ाम मौजूद है। स्कूल की किताबों में हमें ये सबक पढ़ाया गया कि पाकिस्तान का पानी दुनिया भर की ज़मीनों को ज़रख़ेज़ करने की ताकत रखता है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वो नहर निज़ाम जिस पर हम फ़ख्र करते हैं, हर साल आने वाले सैलाब के सामने रेत की दीवार साबित होता है, और इस रेत की दीवार के गिरने के बाद सिर्फ पानी नहीं बल्कि तबाही का एक तूफ़ान आता है जो गांव के गांव बहा ले जाता है। इस साल भी वही हुआ। पहले खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने ऐसा कहर ढाया कि लाखों लोग मुतासिर हुए, सैकड़ों देहात उजड़ गए, घरों की छतें गिर गईं और कारोबार लम्हों में तबाह हो गए। लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी खो बैठे। कुछ को अपनी फसलें पानी में डूबती देखनी पड़ी तो कुछ अपने प्यारों को मिट्टी तले दफन करते रह गए। एक माँ अपने बच्चों को लेकर ऊंची जगह की तरफ भाग रही थी, लेकिन पानी की बेरहम मौजों ने उन्हें साथ बहा लिया। ये कहानियाँ सिर्फ आदाद व शुमार नहीं बल्कि जिंदा हकीकत हैं। अब ये तबाही पंजाब के मैदानी इलाकों में दाखिल हो चुकी है। वहाँ के गांव भी पानी में डूब रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं, खेत तबाह हो रहे हैं। किसान जो अपने बच्चों को अगले सीज़न की फसल से उम्मीद दिला रहे थे, अब खाली खेत और बहते मिट्टी के ढेर देख रहे हैं। पंजाब के बाद ये सैलाब सिंध का रुख करेगा और वहाँ की ज़मीनें और बस्तियाँ तो पहले ही पिछले सालों की तबाहकारियों से संभल नहीं पाईं। अब एक नया तूफ़ान वहाँ के लोगों को मज़ीद बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ा है। सोचने की बात यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। किताबों में तो हमें पढ़ाया गया था कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन डैम्स और नहर निज़ाम मौजूद हैं, मगर हकीकत ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दहाइयों पुराना और टूट फूट का शिकार है। हर साल अरबों रुपए सैलाब रोकने के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब पानी आता है तो सब कुछ बहा कर ले जाता है। न बंद कायम रहते हैं, न हिफाजती दीवारें। यूं लगता है जैसे हर साल हुकूमत भी सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हुकूमत की नाकामी पर ख़त्म नहीं होती। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अपनी जड़ें फैला रहा है। बड़े बड़े मुल्क जो माहौल को आलूदा करके अपनी सनतें चला रहे हैं, उनका खमियाजा पाकिस्तान जैसे कमज़ोर और तरक्की पजीर मुल्कों को भुगतना पड़ रहा है। हमने माहौल को आलूदा करने में सबसे कम हिस्सा डाला, मगर सैलाब और बारिशों की ये क़यामत हमें भुगतनी पड़ती है। क्या ये इंसाफ है? हर साल जब यह आफत आती है तो हुकूमत की तरफ से इमदाद के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। राशन के पैकेट बांटने की तस्वीरें लगती हैं, इमदादी चेक तकसीम होते हैं, मगर हकीकत ये है कि ज़्यादातर मुतासरीन खाली हाथ रह जाते हैं। वो लोग जिनके घर, खेत और रोज़गार ख़त्म हो गए, उन्हें दोबारा खड़ा करने वाला कोई नहीं आता। चंद दिन बाद मीडिया के कैमरे हट जाते हैं, हुकूमती वज़रा अपने दौरे भूल जाते हैं और गरीब आवाम अपनी किस्मत पर रो धोकर बैठ जाते हैं। सैलाब का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ घरों और फसलों का नहीं बल्कि एक नस्ल का है। वो बच्चे जिनके स्कूल बह गए, वो ख़ानदान जिनकी ज़मीन छिन गई, वो नौजवान जो हिजरत पर मजबूर हो गए। ये सब इस बात की निशानी है कि अगर हमने कुछ ना किया तो आने वाले सालों में सिर्फ सैलाब ही नहीं बल्कि गुर्बत, भूख और बेरोज़गारी भी हमारे माशरे को बहा कर ले जाएगी। वक्त आ गया है कि हम ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत का सामना करें। हमें सिर्फ बारिश के बाद रोने की बजाय पहले से मंसूबाबंदी करनी होगी। डैम्स बनाने होंगे, नहरों की मुरम्मत करनी होगी और गाँव के गाँव महफूज करने होंगे। ये आसान नहीं है, लेकिन अगर अब कदम ना उठाया तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। सैलाब की ये कहानी हमें एक सबक दे रही है। कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं चलती, लेकिन अगर इंसान अक्ल, मंसूबाबंदी और इत्तेहाद से काम ले तो वो बड़े से बड़ा तूफ़ान भी रोक सकता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान कभी वो कदम उठाएगा, या फिर हर साल सैलाब के बाद हम वही रटे रटाए अल्फाज दोहराते रहेंगे, तबाही आई, नुकसान हुआ, इमदाद पहुँचाई जाएगी। ये तबाही सिर्फ आज की नहीं बल्कि कल की भी है, और अगर हमने अब कुछ ना किया तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा।